सो अब डेल्टा समझना बहुत जरूरी है। डेल्टा क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि डेल्टा के ऊपर ही सब कुछ चीज है। अभी आप बोलेंगे कि लाइक जयेश भाई, अभी तो आपने बोला कि लाइक ऑर्डर फ्लो हम लोग देख रहे हैं, तो डेल्टा क्यों डाल दिया आपने बीच में? तो डेल्टा क्या है? डेल्टा है अग्रेसिव बाय ऑर्डर्स माइनस अग्रेसिव सेल ऑर्डर्स। मतलब जो भी टोटल बाय ऑर्डर्स हैं, अग्रेसिव बाय ऑर्डर्स हैं, टोटल जो बाय साइड है, यहां पर आपको दिख रहा है बाय साइड दिख रही है, ये वाली बाय साइड से सेल साइड माइनस करके यहां पे डेल्टा आता है। समझ रहे चीज? मतलब सेल साइड से बाय साइड नहीं, बाय साइड से सेल साइड माइनस करके टोटल जो अग्रेसिव बाय ऑर्डर्स है उसमें से अग्रेसिव सेल ऑर्डर्स को माइनस जब करेंगे तब जो टोटल आएगा वो आएगा डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू अग्रेसिव बाय ऑर्डर्स माइनस अग्रेसिव सेल ऑर्डर्स। ये समझ लीजिए अभी। तो यहां पर जो चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे जो नीचे जो डेल्टा आपको नजर आ रहा है, यहां पर इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम फ्रेम रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जो आपको डेल्टा नजर आ रहा है इससे यहाँ पे -7 के, इन टोटल बायर्स की क्वांटिटी ऐड करी है, उसमें से टोटल सेलर्स की क्वांटिटी ऐड करी है और ऑर्डर्स ऐड कर रहे हैं और उसको इसमें से माइनस करके इसमें डाल दिया है। अगर आपको लगता है तो एक बार इसको करके देखिए। बट इसमें क्या होता है, एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे 13 के यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन 13 के प्लस कुछ आगे ऊपर रहेंगी जो क्वांटिटी, जैसे 13,700 है, 13,500 है, 13,200 है, जो भी क्वांटिटी वहां पे है वो यहाँ पे दिखेगी नहीं। तो वो थोड़ा सा आपका राइट कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन जो राइट वैल्यू जो है वो यहाँ पे नीचे आपको दिख रही है। समझ रहे हैं? तो एक ओवरऑल जो है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू भी वहां पे नहीं आ रही है, बट कहीं ना कहीं पे एक वैल्यू जो है वहां पे आपको नजर आ रहा है नीचे के साइड में, वो है डेल्टा का। ठीक है, अब डेल्टा क्या है? डेल्टा आपको कहीं ना कहीं पे एक तरीके से साइन दे देता है। अगर आपको ध्यान से मैं दिखाऊं, इतना बड़ा रेड कैंडल है, डेल्टा देखिए पूरा नेगेटिव है, राइट? ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल है, डेल्टा देखिए पॉजिटिव है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, रेड कैंडल है, रेड है, रेड कैंडल है, रेड है, रेड कैंडल, रेड। आप बोलोगे जज भाई ये क्या बात हुई? तो फिर तो ये तो कैंडल स्टिक्स वाली बात होगी। बट ऐसा बहुत जगह पर होगा कि लाइक आपको हैवी जो है बाय दिखेगा या फिर हैवी जो है डेल्टा आते हुए दिखेगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होगा। बहुत जगह पे ऐसा दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए सेल साइड डेल्टा है, सेल साइड डेल्टा। देखिए ग्रीन कैंडल है बट रेड डेल्टा है, राइट? देखिए रेड कैंडल है, रेड है, ग्रीन कैंडल है, रेड है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल। अब हालांकि जो ट्रेंड होता है उस केस में डेल्टा कहीं ना कहीं पे मैच हमें करता है। तो डेल्टा कहीं ना कहीं पे आपको दिखा रहा है जो उस कैंडल की एक्चुअल क्या मूवमेंट है। बट बहुत से केसेस में आपको दिखा होगा लाइक ब्रेकआउट होता है, लेकिन डेल्टा इतना नहीं आया, मैच नहीं किया, इतना मजा नहीं आया। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं डेल्टा जो है मजा नहीं आया। तो वो भी आगे कंफर्मेशन कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे उसको और डीपली समझना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट अभी के लिए आप समझ जाओ कि जितना डेल्टा रहेगा उतना डेल्टा अच्छा है बायर साइड के लिए, जितना डेल्टा रेड रहेगा उतना वो रहेगा सेल साइड के लिए। एंड बट एक और चीज मैं आपको समझाऊं कि यहां पर जो कैंडल्स हैं, अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो जितना हाई डेल्टा वो ज्यादा कोई फर्क नहीं है उसमें। लेकिन अगर छोटा कैंडल है, छोटा सा एकदम छोटा सा माइनर छोटा सा कैंडल है और उसका जो डेल्टा हाई है और रेड साइड में हाई है, तो समझ जाओ कि वहां पे एक ही जगह पे बहुत सारा एग्जीक्यूशन हुआ है, एक ही जगह पे बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा उन्होंने फाइट किया है। समझ रहे? तो ये समझ में आता है हमको एक डेल्टा से। ठीक है, और क्वांटिटी से तो हमें समझ में आ रहा है कि हायर लेवल पे कितना हो रहा है, लोअर लेवल पे कितना हो रहा है, वो तो समझ में आ ही रहा है। तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा था कि लाइक यार हाँ, हायर लेवल के ऊपर 12 के, 23 के, 16 के बायर्स क्वांटिटी आ रखे हैं, लेकिन नीचे के साइड में ज्यादा बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मे बी शायद से जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हो तो ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे सेलर्स थे, बायर्स से, दोनों का फाइट हो रहा था। जब प्राइस नीचे नीचे आया तो बायर्स ने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया, बाय करने में डर गए, पैनिक हो गए, लेकिन सेलर्स ने एक अच्छा खासा क्वांटिटीज लगा के इसको नीचे पुश किया है। सो ये कहीं ना कहीं पे आपको एक तरीके से एक कंफर्मेशन देने का काम करता है, एक ट्रेंड आपको डिनोट करता है, एक डायरेक्शन आपको मार्केट की दिखाता है, और उसी का जो टोटल अग्रेसिव बायर्स है माइनस अग्रेसिव सेलर्स वो आपको टोटल दिखाता है। तो अभी एक और चीज के, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि लाइक डेल्टा इज इक्वल्स टू अग्रेसिव बायर्स, बायर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें से अग्रेसिव सेलर्स के ऑर्डर हो गए। डेल्टा को भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन डेल्टा के कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर हम लोग एक काम करते हैं, आखिरी वाला डेल्टा देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला डेल्टा देखेंगे यहाँ पे। तो आखिरी जो कैंडल है ये तो आपको पता है कि कोई कैंडल नहीं होती है, आखिरी मिनट में कोई एग्जीक्यूशन नहीं, लेकिन हाँ 181 क्वांटिटी और कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो अग्रेसिव दिख रहा है, क्योंकि अग्रेसिव क्यों दिख रहा है ये यहाँ पे, सॉरी अपना इम्बैलेंस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि नीचे से ऊपर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 1 है इस वजह से। ठीक है, सेल ये जो सेल साइड होती तब नीचे के साइड में होता है, याद रखिए। सो अभी दिख रहा है कि ये नीचे 1 है, इस वजह से यहाँ पे ये येलो हो गया है। सो इस चीज को आप समझिए। एंड
अभी मैं अगर आपको कुछ बताने वाला था, यस हाँ, सो जो टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम के साथ में ये चेंज होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये वाली कैंडल देखेंगे हम लोग, ये वाला 15 मिनट कैंडल देख रहे हैं हम लोग, 45.51 के दिख रहा है। ये वाला कैंडल देखिए 30 - 34। अब ये क्या है कि आखिरी 15 मिनट का कैंडल है। अगर हम लोग चार कैंडल्स को एक कर दे तो 1 2 3 4 इन चारों को एक होके वो दिखेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग ये चार कैंडल्स यहाँ पे ले लें, 1 2, ये 15 मिनट को छोड़ दो आप, 15 मिनट की कैंडल है ये, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। 1 2 3 4 कैंडल्स अगर हम लोग एक कर दें तो यहाँ पे -34 दिख रहा है, राइट? बट थर्ड लास्ट -34 है, लास्ट 180 है, और सेकंड लास्ट 45 के दिख रहा है, उसके पहले का -34 के दिख रहा है। तो जब हम लोग इसको टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 1 आवर कर देंगे, तो आपको एक चीज नजर यहाँ पे ये आएगी कि वो जो टोटल जो डेल्टा था, कहाँ गया वो बॉक्स, ठीक है, जो टोटल जो डेल्टा था वो एक हो गया, राइट? मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ उसको। 15 मिनट में हम लोग फिर से लेके जा रहे हैं, देखिए 15 मिनट में मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, तो इन चारों को इसने एक कर दिया और जो वैल्यू आई वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एंड में, ठीक है। चारों को उसने एक कर दिया और यहाँ पे उसने उसका पूरा एक, देखो यहाँ पे बॉक्स है हमारा, यहाँ पे बॉक्स है ना, दिख रहा है आपको ये जो, जब मैं यहाँ पे कर्सर लेकर, तो यहाँ पे दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स है एक्चुअल में, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल है वो। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अभी के लिए आपको नजर में आ रहा है कि जो चार कैंडल्स छोटे टाइम फ्रेम के थे 15 मिनट के, वो सब एक हो गए हैं, वो सब एक हो गए हैं, और वो -34 के यहाँ पे दिखा रहा है। सो जब भी आप टाइम फ्रेम्स को बड़ा करेंगे, डेल्टा जो है आपको उतना ही एक साथ जो है समेशन होकर दिखेगा और उतना उसका क्लियर पिक्चर दिखेगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो एक वैलिड टाइम फ्रेम होता है डेल्टा देखने का या फिर डायरेक्शन समझने का, वो होता है 30 मिनट 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट 15 मिनट। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में उसके फ्लक्चुएशंस देखना चाहते हैं तो उस केस में आपको 5 मिनट में जाना है कि लाइक हाँ 5 मिनट, जैसे कोई सपोर्ट है अभी बॉटम में, कोई ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई सपोर्ट है और आपको लग रहा है कि यार कहीं यहाँ पे कितना क्वांटिटीज कितना हाई आ रहा है, ये समझना है, देखना है, उस केस में आप जो है छोटे टाइम फ्रेम्स को देख सकते हैं। वो भी आगे हम लोग देखेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, अभी खाली आप एक लॉजिक समझिए कि होता क्या है ये चीज। तो टाइम फ्रेम्स के साथ में ये चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूंगा, देखिए यहाँ पे 3 मिनट भी होता है, 1 मिनट भी होता है, देखिए 1 मिनट में भी इवन है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे जितना छोटा टाइम फ्रेम आप करेंगे उतने आपको इम्बैलेंसेस ज्यादा दिखेंगे। हालांकि इम्बैलेंस क्या कैसे यूज करना है ये आगे का पार्ट है, बट इम्बैलेंस येलो कलर आपको ज्यादा दिखेंगे, दिख रहे हैं? तो जब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 181 - 6, ये तो अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो आखिरी 3 मिनट हो जाएगा। देखिए अभी आप इनका कैलकुलेशन करिए अपने कैलकुलेटर में, इन तीनों को मिक्स करिए, एडिशन करिए, और उसके अंदर मैं 3 मिनट करता हूं तो देखिए कि आखिरी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए ये आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों में से एक वैल्यू होगा। हालांकि आखिरी जो हमें कैंडल पकड़नी ही नहीं है, क्योंकि आखिरी कैंडल मतलब जो है आउट ऑफ द, मतलब कुछ अलग ही उसमें एग्जीक्यूशन आते हैं। कोई कैंडल नहीं है फिर भी वहां पे एग्जीक्यूशन आपको दिखाएगा, क्योंकि वो मार्केट का सेटलमेंट होता है। आपको याद होगा कि लाइक जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो आखिरी 1 मिनट में कुछ अजीब सा एक, मतलब कहीं क्लोजिंग कहीं होती है लेकिन अचानक से मार्केट मतलब जब खत्म हो जाता है 1-2 मिनट बाद में उस अलग ही जगह पे सेट, तो वो सेटलमेंट के लिए जो क्वांटिटीज बचते हैं वो यहाँ पे उनका कुछ जो है एनएससी या बीएससी जो भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो उनके सेटलमेंट के लिए जो है उनका जो है यहाँ पे ठिकाना लगाती है। लेकिन अभी के लिए तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे किस तरीके से ये ऑर्डर फ्लो एनालिसिस आपको दिखा रहा है कि हर लेवल पे हर टाइम फ्रेम में कौन कौन से क्वांटिटी कितने एग्जीक्यूट हुए हैं या फिर कितने ऑर्डर्स वहां पे आए हैं, कितने हैवी क्वांटिटीज आए हैं, कितना डेल्टा उसका आया है, वो वहां पे दिख रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट है तो 3 मिनट के इस कैंडल में आखिरी कुछ मिनट्स में 28 के बाय साइड में क्वांटिटीज आया है, राइट? तो डेल्टा भी आप देखिए हाई है, क्योंकि 28 के हाइयर है, यहाँ पे 13 के है, इन टोटल को एडिशन किया, इनमें से जो डेल्टा आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। सो डेल्टा आप समझ गए क्या होता है। बट डेल्टा के साथ में थोड़ा सा एक अग्रेशन या फिर जो बायर साइड का अग्रेशन है या फिर सेलर साइड का अग्रेशन है, वो भी अभी हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि डेल्टा की वीडियो में ही ये जरूरी है समझना, क्योंकि आगे आपको इसमें कुछ इश्यूज ना है। तो मैं अभी आपको ये भी समझा देता हूँ कि अग्रेशंस क्या होते हैं। बाय साइड अग्रेशन ज्यादा जरूरी है, सेल साइड अग्रेशन जरूरी है डायरेक्शन को समझने के लिए, ये समझना जरूरी है। तो मैं अभी आपको समझाता हूं, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मैं हर वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उस पर मैं जो है पर्सनली हर एक कमेंट के ऊपर मैं आंसर करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। सो आप कमेंट करिए, जो भी डाउट्स है पूछिए।